हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब शुरू हो गया चुनाव धमाका। ब्रेकिंग न्यूज का ऐसा तूफान जिसमें चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर होगी, धमाकेदार खबर होगी। बंगाल में आज चुनाव आयोग ने कितने नेताओं की बोलती बंद की, आपको मैं बताऊंगी। और मैं आपको बताऊंगा बंगाल चुनाव पर आज अमित शाह ने क्या क्या बड़े दावे किए हैं। बंगाल के रण में उतरे राजनाथ सिंह से हमारी खास बातचीत, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। क्या क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लेकिन शुरुआत कोरोना की वैक्सीन पर इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर से। कोरोना वैक्सीनेशन पर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। भारत के लोगों को वो सारी वैक्सीन मिलेंगी जो पूरी दुनिया में लग रही हैं। वैक्सीन अप्रूवल की प्रक्रिया फास्ट कर दी गई है। विदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिलने की तैयारी हो रही है। अब विदेश में बनी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी जाएगी। इनमें मॉडर्ना, फाइजर, नोवैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन भी शामिल हैं। शुरुआत में 100 लोगों को विदेशी वैक्सीन लगेगी और एक हफ्ते तक ये 100 लोग ऑब्जर्वेशन में भी रहेंगे। इसके बाद दूसरे लोगों को विदेशी वैक्सीन दी जा सकेगी। भारत सरकार का वैक्सीनेशन पर यह बहुत बड़ा फैसला है। फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, विदेश में बनी सभी वैक्सीन को अब इमरजेंसी यूज की परमिशन भारत में भी मिल सकती है। अजय जी, ये बड़ा फैसला इस वक्त में जरूरी भी, क्योंकि ये वेव अब कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रही है और केसेस लगातार भारत में अब बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये इमरजेंसी अप्रूवल अपने आप में बहुत ही आवश्यक थी। इसकी मांग बीते तकरीबन 4 महीने से हो रही थी कि अगर ये इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाता है तमाम वैक्सीन के लिए तो फिर काफी फायदा हो सकता है। इसमें सिर्फ एक शर्त यह है कि भारत सरकार ने अभी तक जो वैक्सीन मुहैया कराया है वो बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स पर है। यानी कि अगर आप प्राइवेट में भी वैक्सीन लगवाते हैं तो 250 रुपए आपके वैक्सीन की कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त है। लेकिन अब जब आप विदेशी वैक्सीन खरीदेंगे, जैसे कि आप जॉनसन जॉनसन की बात करें तो $35 इसकी कीमत रखी गई है। फाइजर की कीमत भी तकरीबन $32 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रखी गई है। तो जाहिर सी बात है अब सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि क्या इन अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीनों पर अब वही कीमत दी जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत वसूली जा रही है, या भारत सरकार इन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर देगी जैसा कि अभी कोविशील्ड या कोवैक्सीन हिंदुस्तान में लग रहा है। हालांकि अजय जी, यहाँ सवाल इनकी एफिकेसीज को लेकर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ऑब्जर्वेशन में अभी उन 100 लोगों को रखा जाएगा और यह भी सीमित कर दिया गया है कि सिर्फ 100 लोगों को भी अभी इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन दी जाएगी। बिल्कुल, दरअसल देखा जाए तो ये 100 लोगों के ऊपर ये टेस्टिंग एक हफ्ते की सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस भूखंड में आमतौर पर वैक्सीन की टेस्टिंग होती है वहां पर इसके प्रभाव को देखा जाता है। तमाम यूरोपीय देशों में, अमेरिका में ये वैक्सीन लगाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। लाखों लोग इस वैक्सीन का, इस तरह के वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक एडवर्स रिएक्शंस बहुत कम आए हैं, इसलिए जाहिर सी बात है ऐसा लगता नहीं कि इसके एडवर्स रिएक्शंस हिंदुस्तान में भी आने चाहिए। इसी बारे में हम बात करते हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर वीएल शेरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शेरवाल, ये बड़ा फैसला जहां इमरजेंसी यूज की परमिशन उन तमाम वैक्सीन को दी जा रही है जो पूरे दुनिया में यूज हो रही हैं। बिल्कुल, वैक्सीन देखिए जितनी जल्दी हो सकता है अवेलेबल हो, और ऑलरेडी 2 वैक्सीन भारत सरकार ने परमिट किया और काफी तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। और अभी ये 2-3 वैक्सीन अगर और आ जाएंगी तो अभी जो डोजेज की कमी लगती है कि पेशेंट्स अभी जो बेनिफिशियरी है उनको दिक्कत हो रही है। तो जैसे ही भारत सरकार का ये कदम आगे आया तो इसके कारण काफी लोग जो हैं जल्दी से वैक्सीनेट हो सकेंगे, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार। डॉक्टर शेरवाल, इसमें एक बड़ी समस्या ये है कि इसमें से कई वैक्सीन, जैसे फाइजर का वैक्सीन, उसे एक निर्धारित टेम्परेचर पर रखना अपने आप में आवश्यक है। हिंदुस्तान में क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम उस तरह के वैक्सीन को उसी टेम्परेचर पर, तापमान पर रख पाएं? अन्यथा उसका रिएक्शन गलत भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी मेट्रो जो है बड़े शहरों में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, तो इसीलिए हर जगह -70 की सुविधा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पेरिफेरी में जरूर दिक्कत है, तो वहां पर जो है दूसरे टीके काम आ सकते हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन के अंदर कोई इशू नहीं है। जी, अब एक और बड़ा सवाल इसमें आता है कि ये वैक्सीन आमतौर पर बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय कई देशों में। अब ऐसे में हिंदुस्तान में जो ऑब्जर्वेशन का एक हफ्ते का पीरियड 100 लोगों के लिए रखा गया है, क्या ये अपने आप में काफी है?
देखिए, ये वैक्सीन एक्चुअली दूसरे कंट्रीज में लगाई जा रही है, लेकिन DCGI का जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनके जो मापदंड हैं उसके लिए कुछ एक चीजें कंपलसरी हैं। तो उसमें मिनिमम नंबर निकाला जाता है और उसके बाद जो है इसको उसमें मीटिंग में तय किया जाता है। अगर वो सेफ्टी और एफिकेसी दोनों उसके पैमाने पे खरा उतरते हैं तो इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दी जा सकती है। हालांकि डॉक्टर शेरवाल, ये डिसीजन भी बहुत वाइज है कि अभी सिर्फ सीमित लोगों की ही बात की जा रही है, सिर्फ 100 लोगों को इस तरह के वैक्सीनेशन की इमरजेंसी यूज की परमिशन दी गई है, क्योंकि उस लिहाज से शायद हमें और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करना होगा, ताकि जैसा कि अजय जी ने कहा कि उनको ऑब्जर्वेशन में रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगा। नहीं, बिल्कुल। तो शुरुआत में जो 100 कैंडिडेट होंगे उनका ऑब्जर्वेशन में रखें और कोई भी साइड इफेक्ट या कोई इल इफेक्ट होता है वैक्सीन का। जी, मुझे लगता है कि आपकी तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज़ हम सही तरीके से नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर शेरवाल, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी खबर है, खबर जो कि हर हिंदुस्तानी के लिए अच्छी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन बड़े पैमाने पर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो वैक्सीन हिंदुस्तान में भी उपलब्ध होंगे और लोग उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।